साथियों, जय हिंद। जय हिंद। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की विशेष परिचर्चा का महत्व हमारा झंडा ही होगा और झंडे की प्राचीनता और झंडे के आधुनिक स्वरूप पर आज विशेष परिचर्चा होगी। आप सभी हमारे ब्लॉग को पूरा सुनिएगा। आपको झंडे के वास्तविक रहस्य का आज रहस्य मालूम पड़ेगा। सबसे पहले हम प्राचीनता की तरफ देखते हैं तो पहले कोई देश या राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। एक समूह और कबीले के रूप में मानव अपना जीवन व्यतीत किया करता था। अब ये उसका संगठन, उसकी इकाई, उसका मजबूती विस्तृत हो सकती थी, संक्षिप्त हो सकती थी, ये एक अलग विषय था। लेकिन प्रत्येक संगठन अपनी पहचान के लिए एक विशेष झंडा निर्धारित रखता था। राम रावण युद्ध में भी झंडे का प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद कालांतर में अन्य युद्ध जो हुए और जो संगठन या राजा और महाराजाओं की सेनाओं के जो प्रतीक चिन्ह थे वो झंडे के द्वारा ही निर्धारित होते थे। महाभारत काल में तो इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है साहित्य में। महाभारत युद्ध में जो भी महारथी थे उनके अपने एक विशेष पहचान के झंडे थे। जब वो युद्ध में जाया करते थे तो अपने झंडे का अपने वाहन पर उपयोग किया करते थे। अर्जुन के जो नंदी घोष रथ था उस पर श्री हनुमान जी का झंडा लहराता हुआ विराजमान था। ये माना जाता है उस झंडे का नाम कपिध्वज था और भगवान हनुमान जी स्वयं उस झंडे पर विराजमान थे, ऐसी पौराणिक मान्यता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो बहुत महारथी थे उनका भी अपना एक झंडा था। उनके झंडे पर 5 पत्तियां वृक्ष की बनी हुई थीं पीले रंग की, तथा युधिष्ठिर के झंडे पर नक्षत्र युक्त चंद्र बना हुआ था और भगवान कृष्ण के झंडे पर गरुड़ अंकित था जिसको गरुड़ ध्वज कहते थे। ये तो पांडवों का मैंने आपको संक्षिप्त विवरण बताया। अब थोड़ा सा कौरवों का भी विवरण आपको बता रहे हैं। झंडे से उस व्यक्ति के, उस संगठन के, उस देश का पर्याय पूरी तरह से उसकी सोच और उसकी विचारधारा क्या है यह स्पष्ट काफ़ी कुछ हो जाता है। कौरवों की सेना का सबसे बड़ा महारथी दुर्योधन था जिसके झंडे पर कोबरा बना हुआ था। उस झंडे का नाम सर्पकेतु था। फिर जयद्रथ का अपना एक अलग झंडा था। उसके झंडे पर 12 सूकर की छवि अंकित थी और इसी तरह अन्य जो कौरवों के महारथी थे उनके भी झंडे थे। अब महाभारत काल के एक झंडे का मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ जो झंडे के महत्व को पूरी तरह से दर्शाने में सही साबित होगा। महाभारत युद्ध ना हो इसके लिए भगवान कृष्ण ने लगातार काफ़ी प्रयास किए, परंतु जब वह अपने उद्देश्य में असफल साबित हुए तब युद्ध के दिन और समय निर्धारित हो गया। उस दिन और निर्धारित समय के पूर्व ही एक रात ये पांडवों के सारे महारथी आपस में रात में विघ्न के कारण जाग गए और जागने पर परिचर्चा करने लगे। वो जागने का मुख्य कारण यह था कि चारों तरफ जहाँ पर उनके डेरा शिविर लगे हुए थे वहाँ पर सियार और गीदड़ बड़ी तेज हुंकार में अपनी आवाज़ में विकराल और भयंकर आवाज़ में वो चिल्ला रहे थे और आपस में वार्ता कर रहे थे। युधिष्ठिर ने उस तरह की विकराल और भयंकर आवाज़ों को कभी नहीं सुना था। युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई नकुल को यह सिद्धि प्राप्त थी कि वह जानवरों की भाषा को अच्छी तरह समझ लेते थे और उनका आशय भी समझ जाते थे।
अतः युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को ये आदेश दिया कि ये सियार और गीदड़ आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसका तुम ध्यान करके और सुनकर हमें पूरा भाव बताओ। नकुल अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकले और समस्त गीदड़ और सियारों की जब आवाज़ को उन्होंने सुना तो सुन के उन्होंने जो रहस्य है झंडे का वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो झंडे के महत्व, फ्लैग के महत्व और इम्पोर्टेंस को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह इस रहस्य से समझें। ये रहस्य वर्णित भी है शास्त्र में। नकुल ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आदरपूर्वक कहा कि यह गीदड़ और सियार आपस में बात कर रहे हैं कि 2 दिन बाद यहाँ पर महायुद्ध होने वाला है जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। इतना बड़ा युद्ध आज तक ना तो कभी दुनिया में हुआ है और न आगे कभी होगा, ये भी कहा सियारों ने आपस में। और चलिए अब खाने के लिए बहुत अच्छा ताज़ा खून और ताज़ा मांस मिलेगा, चिंता मत करो, बहुत बड़ी पार्टी होगी। और साथ में वो सियार और गीदड़ आपस में बहुत चिंतित हैं और चिंतित होकर आपस में वार्ता कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्म की विजय होगी कि अधर्म की विजय होगी, सत्य जीतेगा कि असत्य जीतेगा। तो गीदड़ और सियार आपस में ठिठोली कर रहे हैं कि तुम्हें धर्म और सत्य से क्या मतलब, और असत्य और सत्य कौन जीते तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो मांस और जो है मीठा ताज़ा मांस और ताज़ा खून पीने को मिलेगा, महारथी मारे जाएंगे, भीषण नरसंहार होगा। तुम अपनी चिंता करो, तुम दुनिया की चिंता क्यों करते हो। लेकिन उसमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सियार आपस में बोले, नहीं, इससे भी हमको मतलब है, स्वार्थ में अंधा नहीं हुआ जाता। क्योंकि राज्य का राजा जिस तरह से होता है उस तरह से उसकी प्रजा कार्य करती है। यदि राजा सदाचारी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है तो जनता तथा उस क्षेत्र में रह रहे प्राणी भी अपने जीवन को सुरक्षित व निर्भय समझते हैं। नकुल ने सियार की जैसे ही यह परोपकारी तथा दूरगामी भविष्यवाणी सुनी, उन्होंने तत्काल अपने भाइयों को बताया। सुबह की ब्रह्म मुहूर्ति होने जा रही थी, मतलब रात्रि खत्म होने जा रही थी। तभी ब्रह्म मुहूर्त में पांचों भाई तैयार होकर झंडे को लेकर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में पहुँचे और उन्होंने अपने पक्ष का झंडा वहाँ पर सर्वप्रथम गाड़ दिया। और फिर तो आपको मालूम ही है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, जिसमें भीषण नरसंहार और कत्लेआम हुआ और अंततः विजय धर्म और सत्य की पांडवों के रूप में हुई। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी नवीनतम क्षेत्र हो, नवीनतम खोज हो किसी भूमि की, किसी ग्रह की, वहाँ पर अपने अपने देश का झंडा अवश्य लगाएं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक, हमारे भारतीय नागरिक इस कार्य में महानता प्राप्त कर चुके हैं। हमने पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का युद्ध तिरंगे के ऊपर ही वर्चस्वता के साथ लड़ा है और विजयी प्राप्त की है। अब इसी कड़ी में मैं तिरंगे के 2 सटीक उदाहरण और प्रस्तुत कर रहा हूँ। तब तक जो है तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है यह अंगीकृत नहीं हुआ था, सिर्फ विचार में चल रहा था। उस समय 2 उदाहरण आए, एक तो श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का और दूसरा मेजर श्री ध्यानचंद्र साहब का। दोनों के उदाहरण मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब झंडे के शीर्षक पे परिचर्चा ही चल रही है और इतनी अच्छी परिचर्चा अभी तक आपने सुन ली, तो अब एक और चीज़ कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं बना था।
तब सन 1924 में श्री श्यामलाल गुप्ता जी जो पार्षद थे कानपुर के, उनके मन में यह एक महान विचार आया था जो उन्होंने गाने के रूप में रचना इसकी की थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। सन 1924 में श्री श्यामलाल साहब ने ये परिकल्पना कर ली थी कि विश्व विजयी अगर कोई करेगा तो तिरंगा ही करेगा। और देखिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के ऊपर उन्होंने ये दो शब्द भारतीयों के आत्मविश्वास और भारतीयों के उत्साहवर्धन हेतु संकलित किए थे और उनकी रचना की थी इस महान गीत की। अब आगे इसी में अगर हमने आज 15 अगस्त के उस दिन को याद नहीं किया तो भी 15 अगस्त का दिन आज अधूरा रह जाएगा। अब तिरंगे के दूसरे अनमोल उदाहरण के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं 14 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक के मैदान में। 14 अगस्त को भारत और जर्मन का फाइनल मुकाबला होना था, साथ में ओलंपिक का समापन भी होना था और जर्मन मेजबान देश था तथा जर्मन की उस समय विश्व की सबसे मजबूत टीम थी। उसके अलावा तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी अपने मैच को देखने आना था उसको और अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना था। ऐसी विपरीत स्थिति में भारत की टीम असहाय थी। कप्तान श्री मेजर ध्यानचंद्र सिंह जी बड़े चिंतित थे। उस समय रात के समय हो रहा था। तब उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर सारे खिलाड़ियों के साथ कसम खाई थी कि अपनी जी जान की हम बाजी लगा देंगे और भारत को स्वर्णिम गोल्ड प्राप्त कराएंगे ही। 14 तारीख का मैच 15 तारीख को निर्धारित हुआ। 15 तारीख को दोनों टीमों में आपस में तगड़ी भिड़ंत हुई और भारत ने 8-1 से वह मैच जीतकर तिरंगे का सम्मान बरकरार रखा। मैच जीतने के बाद मेजर श्री ध्यानचंद्र सिंह जी सीधे निराश होकर, दुखित होकर उस स्थान पर गए जहां पर अन्य देशों के तथा यूनियन जैक का झंडा फहरा रहा था। भारत का झंडा वहां पर ना पाकर वो बहुत ही मायूस और दुखी होकर वहीं बैठ गए। एडोल्फ हिटलर और सारे पत्रकार उनको ढूंढ रहे थे क्योंकि भारत की टीम ने गोल्ड प्राप्त किया था और कप्तान का संबोधन होना था। जब पत्रकार और लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने निराश होकर कहा कि मैं अपने देश भारत का झंडा यहाँ देखना चाहता हूँ। यह समाचार उस समय पूरे विश्व में एक चर्चा के रूप में प्रसिद्ध हुआ और 11 साल बाद मेजर ध्यानचंद्र सिंह जी का वह स्वर्णिम सपना 1947 को इस तिरंगे के रूप में पूर्ण हुआ। यह है तिरंगे की स्वर्णिम कहानी। बर्लिन में ही 15 अगस्त का दिवस स्वर्णिम दिवस के रूप में पंजीकृत हो चुका था 11 साल पहले और उसकी पुनरावृत्ति हुई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो आप ये रूप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 46 साल के सतत प्रयत्न के बाद यह प्राप्त हो सका। हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे के निर्माता, सृजनकर्ता श्री पिंगली वेंकैया जी ने परिष्कृत करते करते ये रूप प्रदान किया, जो कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत राष्ट्रध्वज के रूप में किया गया और 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह सर्वसम्मत से फहराया गया। जन जन तक पहुंचने में और फहराने के लिए भी एक लंबे संघर्ष हुआ और यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया। उसके बाद भारत सरकार ने
संशोधन करने के बाद यह जन जन के लिए सन 1992 से अधिकृत कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ अपने आवास, अपने फैक्ट्री, कारखाने, ऑफिस में नियमों के तहत फहरा सकता है। तो चलिए, आज पावन दिवस है और हम अपने अधिकार का उपयोग करके जन जन सभी लोग अपने अपने घरों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अमरता, अखंडता और अनादिता के साथ फहराते हैं। चलिए, आज हम सब इस पावन पर्व पर माननीय श्री श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद और मेजर श्री ध्यानचंद्र सिंह साहब के सपनों को साकार करते हैं तथा महाभारत की प्राचीन कहावत को भी आज पूरी तरह से चरितार्थ करके और एक विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाकर विश्व विजयी तिरंगा प्यारा को सार्थक सिद्ध करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।